नहीं नहीं नहीं, इस गांव में धन्यता केवल हमें प्राप्त है, ना तो श्री गणेश को और न ही श्री महागणेश को। सारा गांव हमारा ऋणी है। सारे ग्रामवासी हमारे सामने मस्तक झुकाते हैं। उस लड़की ने हमारी भेंट ठुकराकर हमारा अपमान किया है। मित्र लक्ष्मीदत्त, उसका क्रोध लाज आती है मुझे तुम्हें अपना मित्र कहते हुए। एक लड़की के क्रोध से भयभीत हो गए तुम। मैंने तो सोचा था सुलोचना मेरे मन में पलने वाले प्यार को समझेगी, स्वर्ण मुद्राएं पाकर प्रसन्न हो जाएगी। ना 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 ना, मित्र वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। उसे मेरे बल और मेरी शक्ति के सामने झुकना ही होगा। सावधान मित्र, सावधान। वो निर्धन अवश्य है, किंतु आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी है। वो तुम्हारी इच्छा के आगे झुकेगी नहीं। हाँ। मैं तो कहता हूं कि अपने मन से ये विचार निकाल डालो। हाँ? मन से निकल सकने वाले विचारों को लक्ष्मीदत्त अपने मन में घुसने नहीं देता। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अरे तुम तो इतने बड़े साहूकार सेठ धनदत्त के इकलौते पुत्र हो। एक से एक रूपवती कन्या तुमसे विवाह करने के लिए तड़प रही है। फिर ये अंधे ब्राह्मण की कन्या ही क्यों? क्या धरा इसमें? चला जा यहाँ से। तू मेरा मित्र नहीं शत्रु है। मैंने व्यर्थ तुझ पे अपना धन नष्ट किया है। अपनी मीठी मीठी बातों से उस अंधे और उसकी बेटी को मनाने के स्थान पर तू मुझे बहकाना चाहता है। लक्ष्मीदत्त, तूने सीधी सरल चरित्रवान कन्या सुलोचना पे अपनी पापी दृष्टि डाली है। तेरा ये पाप मैं सफल नहीं होने दूंगा। हाँ। कुछ भी कर ले तू, मैं उसके साथ हूँ। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मुझे आके दिखाता है। क्या कर लेगा तू? मैं सदाशिव बाबा और सुलोचना को सब कुछ बता दूंगा। गांव गांव जाके सबको तेरा चाल चलन बताकर मैं तुझे कलंकित करूंगा। बटुक, क्या बात है लक्ष्मीदत्त? क्या हुआ बटुक? जो नहीं होना चाहिए था। बात क्या हुई? सेठ जी, आपके लाड़ प्यार ने इसे उस दुष्टता तक पहुंचा दिया है जहां सारे गांव वाले इसमें थू थू करेंगे। अरे इसने गांव की बहू बेटियों पर। चुप हो जा। अरे दुष्ट, तू उसी थाली में छेद कर रहा है जिसमें तू खाता है। जा, निकल जा इस हवेली से। और अब इस हवेली में पांव भी रखा तो तेरे पांव कटवा दिए जाएंगे। अपने पांव भी संभाल के रखना सेठ जी। उस अंधे निर्धन ब्राह्मण सदाशिव की बेटी सुलोचना का मूल्य लगाने वाला तुम्हारा ये दुष्पुत्र अब अधिक समय तक इस गांव में टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाएगा। अब संभाल सकते हो तो उसे संभाल लो। अरे तू जाता है या नहीं? संभाल लो। अब मेरी समझ में आया लक्ष्मीदत्त कि तूने विवाह के एक से अच्छे एक प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिए। हाँ, तो उस अंधे सदाशिव की बेटी सुलोचना से। जी बापू। नहीं, उस अंधे निर्धन की बेटी ने तुझ पर जादू कर दिया है। अब मैं देखता हूं कि वो दोनों इस गांव में कैसे रहते हैं। किंतु बापू, बापू। अरे क्या बापू बापू लगा रखा है? इस हवेली के समधी बनने का सपना देखने वाले उस अंधे सदाशिव और उसकी पुत्री को मैं मार मार कर इस गांव से भागने पर विवश कर दूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः।
धूम्राक्ष पुत्र जगन और खनु, अपनी आराधना को विराम दो। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये। धूम्राक्ष पुत्र जगन और खनु, अपनी आराधना को विराम दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लंबे समय से तुम श्री महागणेश की आराधना कर रहे हो, परंतु श्री महागणेश ने तुम पर कृपा नहीं की। जानते हो इसका कारण क्या है? नहीं दैत्य गुरु, श्री गणेश के न प्रसन्न होने का कारण हम नहीं जानते। हाँ दैत्य गुरु, हमें कारण बताएं। हमारे आश्रम में बैठकर आराधना करने वाले किसी भी दैत्य, असुर या राक्षस पर महागणेश कृपा नहीं करते, बल्कि उन्हें दंडित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? हमारी बात पर संदेह करके अपनी मूर्खता का परिचय ना दो जगन। तुम दोनों ने देखा नहीं, तुम्हारे पिता धूम्राक्ष को भी श्री महागणेश के अवतार महोत्कट ने अपने अंकुश से उठाकर फेंक दिया। क्योंकि पिता धूम्राक्ष ने श्री महोत्कट के समक्ष दुष्टता का परिचय दिया था। ना भी दिया होता तो भी तुम्हारा पिता दंडित होता। कारण श्री महागणेश और उनके अवतारों के स्वभाव। वे दैत्य, असुर और राक्षसों को वरदानी और शक्तिशाली बनते नहीं देख सकते। यदि तुम दोनों वरदान पाना चाहते हो तो परमपिता ब्रह्मा जी अथवा देवादिदेव महादेव की आराधना करो। नहीं दैत्य गुरु, हमारा मन श्री महागणेश की आराधना में लीन हो चुका है। हम किसी और की आराधना नहीं करेंगे। तो फिर चले जाओ इस आश्रम से। मैं तुम दोनों को अपना समय व्यर्थ करते हुए नहीं देख सकता। किंतु एक बात याद रखना, महागणेश कभी किसी असुर पर कृपा नहीं करते। ना 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 दैत्य गुरु, शिव भक्ति पर अभिमान करने वाली आपकी जिह्वा पर असत्य शोभा नहीं देता। शिव तो सत्य है, सत्य का भक्त असत्य। जय जय श्री महागणेश। असुर, तुम यहाँ मेरे आश्रम में? हाँ दैत्य गुरु, जब आपका असत्य और मिथ्या ज्ञान मुझसे देखा नहीं गया तो मैं आपके आश्रम में चला आया। इन दोनों को श्री महागणेश की भक्ति के पावन मार्ग से भ्रमित करके आप भयानक भूल कर रहे हैं दैत्य गुरु। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि मैं स्वयं भयासुर नाम से एक असुर के रूप में जन्मा था, किंतु श्री महागणेश की भक्ति से अमर वरदानी होने के साथ साथ भयासुर से दयासुर बन गया। और अब श्री गणेश भक्तों की सहायता करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है दैत्य गुरु। तो तुम इन दोनों की सहायता के लिए प्रकट हुए हो? जय जय श्री महागणेश। आपका अनुमान कभी असत्य नहीं हो सकता दैत्य गुरु। आपके मिथ्या ज्ञान से ये दोनों भ्रमित हो, इससे पहले मैं इन दोनों को श्री महागणेश की शरण में ले जाऊंगा। क्यों जगन और गनु, चलोगे मेरे साथ? अवश्य भक्तराज दयासुर, हम आपके साथ चलकर श्री गणेश से अतुल्य शक्ति और असुर साम्राज्य का वरदान प्राप्त करेंगे और श्री गणेश की कृपा से तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। हमारी इच्छा का वरदान केवल आप ही दिला सकते हैं। हाँ दयासुर, हमें वरदान दिलवाओ। नहीं, कदापि नहीं। तुम दोनों वरदान के ही नहीं, श्री महागणेश की कृपा के योग्य भी नहीं हो। तुम्हारे मन में असुर साम्राज्य और अतुल्य शक्ति का लोभ है। हम तुम्हारा स्वार्थ कभी सफल नहीं होने देंगे। तुम दोनों मेरी सहायता की नहीं, मेरे दंड के पात्र हो। अब मैं तुम दोनों को श्री महागणेश के हाथों दंडित करवाता हूँ। जय जय श्री महागणेश। ये लोभी, स्वार्थी और दुष्ट असुर दंडित हो। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम शीघ्र आओ। देखो क्या अनर्थ हो गया।
बहुत कट। बहुत कट। चिंतित न हो माता, इन दोनों का पिता धूम्राक्ष मेरे अंकुश प्रहार से पाताल लोक पहुंच चुका है, परंतु ये दोनों अपनी भक्ति और सदाचार के नाम पर यही रह गए। अब इन दोनों का भी उद्धार करना ही होगा। जय जय श्री माँ गणेश। भक्तराज दयासुर, तुम्हें श्री गणेश की परम भक्ति सुलोचना और उसके अंधे पिता सदाशिव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जाओ, हर संकट से उनकी रक्षा करो। जय जय श्री माँ गणेश। निर्धनता ही सबसे बड़ा संकट है बाबा। जो गणेश भक्त हमारे यहाँ अनाज पहुँचा गए थे, हम तो उनका नाम भी नहीं जान पाए। मैं तो उन्हें पुकारता ही रह गया, पर वो रुके ही नहीं। अब न जाने उनसे भेंट होगी या नहीं। ऐसे चमत्कार बार बार तो नहीं हो सकते। बाबा, मुझे डर लग रहा है। साहूकार का वो दुष्ट बेटा लक्ष्मीदत्त हमें इस गांव में शांति से नहीं रहने देगा। हमें कोई ना कोई उपाय करना ही होगा बाबा। कौन है सुलोचना? हमारी कृपा पे जीवित रहने वाले अंधे, अब तेरे जीवित रहने का केवल एक ही उपाय है। अपनी बेटी को लेकर इस गांव से निकल जा, निकल जा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही जो तू सुन रहा है बुढ़े। तेरी बेटी ने मेरे लक्ष्मी दत्त की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जादू कर दिया है उस पर। अब हम तुझे इस गांव में एक दिन भी नहीं रहने देंगे। पर सेठ जी, अब हम अपने पुरखों का ये गांव छोड़कर कहां जाएंगे? मुझ अंधे पर दया कीजिए, तनिक सोचिए। मैं अपनी बेटी को लेके कहां कहां भटकूंगा। भटको या मर जाओ जाकर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। नहीं नहीं, इतना भयानक अत्याचार न कीजिए। आप अपने बेटे को समझाइए। इसमें मेरी बेटी सुलोचना का कोई दोष नहीं है। दोष? छोड़ दो। तू मेरे बेटे में दोष निकाल रहा है? छोड़ दो मेरे बापू को। इतना साहस कर रहा है? छोड़ दीजिए। देखते क्या हो, इन दोनों को मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो और ये सारा सामान बाहर फेंक दो। मेरे बापू को छोड़ दो। फेंक दो। छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो। रक्षा करो, रक्षा करो श्री गणेश। मेरे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करो। बापू, छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो मेरे बापू को। जय जय श्री माँ गणेश। चलो बापू। अरे खा के साड़ हो रहा है, बुढ़े आदमी से डर गए। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या देख रहे हो तुम? क्या हुआ काट को? अरे कोई आओ इधर। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको। बापू, बापू, क्या? वो लोग चले गए बापू। गणेश जी की कृपा से वो लोग भाग गए। बैठो बापू। ओम गंग गणपते नमः।
मेरे प्रभु, मेरे आराध्य चिंतामणि गजानन श्री गणेश, आपने यह पदार्थ ही हमारी रक्षा का भार उठा लिया। पग पग पर आप हमारी सहायता कर रहे हैं, परंतु आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में हम कब तक इस गांव में रह पाएंगे, कब तक अपनी लाज बचा पाएंगे। हम पर इतनी कृपा करें विघ्नहर्ता कि हम सुख शांति और सम्मान के साथ आपकी भक्ति कर सके। ओम गण गणपते नमः। नहीं नहीं, किसी का मार्गदर्शन करना, परामर्श देना तुम्हारा नहीं, श्री मां गणेश के अवतारों का काम है। तुम्हें केवल इनकी सहायता करनी है दयासुर। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणपते। अरे रे 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 रे, सदाशिव बाबा, उस दुष्ट सांप धनदत्त के पुत्र सबोले लक्ष्मीदत्त ने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया है, उसने अपमान किया है मेरा। परंतु आपको और आपकी बेटी को ये गांव छोड़ देना चाहिए। मैं जानती हूँ तू यहाँ भलाई का नाटक करने आया है, तुझे उस लक्ष्मीदत्त ने ही यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, मेरी बातों का विश्वास करो। सुलोचना बहन, लज्जा नहीं आती तुझे बहन कहते हुए? हमने सोच लिया है कि हम ये गांव छोड़ देंगे। यही तो मैं कह रहा था, तुम्हें और बाबा को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। बापू, आप बीच में मत बोलिए। तुझे जो कहना था तू कह चुका है, और हमें जो सुनना था वो हम सुन चुके हैं। अब तू यहाँ से जा सकता है। सुलोचना, बड़ा अहंकार है तुझे अपने रूप पर। अरे मैं तो तेरी सहायता के लिए आया था, और तूने मेरा अपमान करके स्वयं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। कैसी दुर्दशा करवाता हूँ तेरी। हाँ हाँ, जा देख ले। बेटी सुलोचना, बेटी, अब एक पल के लिए भी हमें इस गांव में नहीं रुकना चाहिए। तुम अकेली उन दुष्टों का सामना कैसे कर सकोगी? ठीक कहते हो बाबा, हम ये गांव छोड़ देंगे। पर बेटी, हम जाएंगे कहां? कोई आसरा भी तो नहीं है। श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है बाबा। उनकी भक्ति की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। तुम चिंता ना करो, श्री गणेश ही हमें भविष्य की राह दिखाएंगे। मैं हमारा सामान और गणेश जी की मूर्ति लेकर आती हूँ। क्या देख रहे हो महोत्कट? गौरीपुत्र, तुम यहाँ? क्या तुम माता पार्वती से आज्ञा लेकर आए हो? महोत्कट, हम बालक हैं तो क्या हुआ? हमें भी अपनी इच्छा से खेलने कूदने और कहीं भी आने जाने का अधिकार है। हमारी माताओं को ये समझना चाहिए कि अब हम इतने छोटे भी नहीं कि कहीं भटक जाएं। तुम सत्य कह रहे हो गौरीपुत्र। यदि गौरीपुत्र की बात सत्य है माता, तो अब आप हमारी चिंता नहीं करेंगी ना? गौरीपुत्र, महोत्कट, पुत्र के लिए चिंतित रहना माता का स्वभाव होता है। हम जानते हैं कि तुम दोनों बुद्धिमान, योग्य और गुणवान हो, शक्तिशाली हो। फिर भी आज्ञा लेकर जाने से हम व्याकुल और विचलित नहीं होंगे।
हमें तुम्हारे वियोग का दुख भी नहीं होगा। देखा गौरी पुत्र, हमारी माताएं जानबूझकर अनजान बनी रहना चाहती हैं, जब वे भली बात ही जानती हैं कि हम परम देव श्री महागणेश की कृपा से प्रकट हुए उनके अवतार हैं। हाँ, हमें घट घट का ज्ञान है। संसार की कोई भी घटना और रहस्य हमसे छुपी नहीं रह सकती। न कोई बड़ी से बड़ी शक्ति हमें हानि पहुंचा सकती है। फिर ये चिंता क्यों करती रहती हैं? समझ में नहीं आता। समझ में तो मेरी भी नहीं आता। परंतु मुझे सब कुछ समझ में आता है। जब तुम दोनों पर भी माता पिता बनने का दायित्व आएगा, तो हर रहस्य को जानने वाले तुम दोनों इस रहस्य का रहस्य भी जान जाओगे। तुमने इन दोनों दुष्टों को इनके पिता के साथ पाताल क्यों नहीं पहुंचा दिया? ये कितनी भी भक्ति कर ले, इनका असुर स्वभाव कभी भी नहीं बदलेगा। सब असुर दयासुर के समान थोड़ी ही होते हैं। इन्हें सचेत तो हो जाने दो गौरी पुत्र। हो सकता है परम देव श्री महागणेश की भक्ति का प्रभाव इनके स्वभाव को बदल दे। इसीलिए तो माता, मैंने इन्हें अब तक पाताल लोक नहीं पहुंचाया। भक्त को भक्ति का अवसर देना तो भगवान का कर्तव्य होता है। ये शीघ्र ही सचेत हो जाएंगे। नहीं, अभी तो इन्हें अचेत ही रहना होगा। क्यों? क्योंकि इस समय हम दोनों खेलने जा रहे हैं। स्वभाव न बदला तो ये दोनों आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं माता अदिति। चलो महोत्कट, वन में खेलने चलते हैं। बेटी, मेरी एक चचेरी बहन पाटन में रहती है। बरसों बीत गए, उससे भेंट नहीं हुई। सोचता हूँ वहीं चला जाए। वो बड़ी दयालु है, हमें उसके घर में रहने का आसरा मिल जाएगा। मेरी बुआ? क्या नाम है उनका? बाबू, तुमने तो मुझे कभी भी उनके विषय में नहीं बताया। कभी उसका ध्यान ही नहीं आया बेटी। विद्वान लोग ठीक कहते हैं, जब तक किसी का स्वार्थ सिद्ध न हो तब तक उसका ध्यान नहीं आता। प्रेमा नाम है उसका। सचमुच बड़ी प्रेममयी है मेरी बहन। लड़की बड़ी अहंकारी है लक्ष्मी दत्त। अगर तुमने इसका गुरूर न तोड़ा तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है भाई। तुम चिंता न करो बटुक, मैं उस लड़की को अपनी दासी बनाकर रखूंगा। उसका अंधा बाप तो मेरे सामने नाक रगड़ेगा। नाक रगड़ेगा। चलो बहादुरो। मैंने लोगों को समझा दिया, जैसे मैं सुलोचना को पकड़कर भागूंगा, ये उस अंधे का मुंह बंद करके उसे पकड़कर गिरा देंगे। तो लोग मेरे साथ भी रहेंगे। यदि सुलोचना ने भागने का प्रयत्न किया तो वो लोग उससे धर दबोचेंगे, और तुम भी। हमने सोच लिया कि हम ये गांव छोड़ देंगे। यही तो मैं कह रहा था। तुम्हें और बाबा को ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। लक्ष्मीदत्त भाई, ये जो कुछ हो रहा है ना, एक बार सोच लो। मेरा मन कहता है कि ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा है? सुलोचना को अपना बनाने के लिए सब करना ही होगा। हाँ, किंतु मेरा मतलब परंतु यह है कि यदि तुम्हें किंतु परंतु करना था तो मेरे पास आई क्यों? अब तो सुलोचना मेरे चरणों की दासी बनकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने पिता का साथ क्यों नहीं छोड़ना पड़े। क्या हुआ बेटी, क्यों रुक गई? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती सुलोचना, तुम्हें मेरी बनना ही होगा। लक्ष्मी दत्त जिसे चाहता है उसे पाकर ही रहता है। जय जय श्री महागणेश। पकड़ लो इसे। जय जय श्री महागणेश।
ये क्या हुआ? जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय श्री मां दुष्टो, यदि चलने योग्य होना चाहते हो तो सच्चे मन से अपने पाप का प्रायश्चित करो और श्री महागणेश की भक्ति करो। वे ही इस आघात से तुम्हारा उपचार करेंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हमारे हर संकट में साथ देने वाले आप कौन हो भाई? आप कौन हो? जब श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है तो फिर क्यों पूछते हैं बापू? भगीरथ बाबा ने चिंतामणि गजानन के रूप में साक्षात गणपति को देकर हमें सदा सदा के लिए सुरक्षित कर दिया है। धन्य है श्री गणेश और धन्य है श्री महागणेश। सही बात है बेटी, सही बात है। चलो चलिए। गम गणपते नमः। गं गणपते नमः। गम गणपते नमः। गं गणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। ये पकड़ो, तुम भी पकड़ो। लो, पकड़ो, तुम भी पकड़ो। क्या हुआ गौरी पुत्र? किस सोच में पड़ गए तुम? भक्तराज दयासुर कहाँ है महोत्कट? क्या वे तुम्हारे पास आए थे? नहीं, मैं तो समझा था वे तुम्हारी सेवा में लगे होंगे। किसी और की सेवा में लगने का आदेश तो तुमने ही उन्हें दिया था ना? प्रत्यक्ष नहीं दिया था, केवल संकेत किया था। फिर भी था तो आदेश। आराध्य का आदेश मानना आराधक का कर्तव्य होता है। संभल के बापू। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। अब तो इन गणेश भक्तों पर दूर दूर तक कोई संकट दिखाई नहीं पड़ता। लक्ष्मीदत्त और उसके साथी इन्हें कष्ट पहुंचा तो दूर, बिना श्री गणेश की इच्छा के अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते। जय जय श्री महागणेश। ओम गणपते नमः। धन्य है हमारे आराध्य श्री महागणेश, जिनकी कृपा से अब ये दोनों हर ओर से सुरक्षित हो गए हैं। अब मुझे महोत्कट श्री गणेश से इनके सुखद भविष्य के लिए परामर्श लेना चाहिए। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेश। गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। बाबा, मैं भी आई। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये। जय जय श्री मां गणेश। बेटी सुलोचना, प्रणाम भगीरथ बाबा। सदा सुखी रहो। बाबा, आपकी दी हुई श्री गणेश मूर्ति ने बार बार हमारी रक्षा की, हमें अनेक संकटों से बचाया। आप धन्य हैं भगीरथ बाबा, आप धन्य हैं। तो ये है वो गणेश भक्त जिन्होंने इनकी सहायता की और इन्हें चिंतामणि श्री गणेश की मूर्ति भी भेंट की। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। अब मुझे इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इनका दूसरा सहायक श्री गणेश की इच्छा से स्वयं यहाँ आ पहुंचा है। जय जय श्री महागणेश। बेटी सुलोचना, किससे बातें कर रही हो? बाबा, बाबा, श्री गणेश की कृपा से इस निर्जन वन में भगीरथ बाबा मिल गए हैं।
भगीरथ, भगीरथ, मेरे मित्र, तुमने हम पर श्री गणेश जी की कृपा बरसाकर महान उपकार किया है। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया है तुमने। चिंतामणि मूर्ति हम तक पहुंचाने के लिए श्री गणेश जी ने तुम्हें हमारे पास भेजा था। उन्होंने नई नई लीलाएं दिखाकर हमारी लाज रख ली, हमें भूखों मरने से बचाया। तुम मित्र नहीं, भगवान हो, गुरु हो। यदि उनसे भी ऊंचा कोई स्थान हो तो वो स्थान मेरे जीवन में तुम्हारा है। अब मित्रता का संबंध समाप्त हुआ। तुम मेरे पूजनीय बन गए। मैं तुम्हारे चरण छूना चाहता हूं। नहीं नहीं मित्र, नहीं, नहीं। ऐसा अनर्थ न करो मित्र। मुझे तुम्हारा मित्र ही बना रहने दो। मित्र का कर्तव्य निभा सकूं, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों इस वन में अपना घर छोड़कर क्यों भटक रहे हो। क्या यह भी गणेश जी की कृपा है कि तुम दोनों घर से बेघर हो गए? इसे भी हम गणेश जी की कृपा ही मानते हैं। इसके पीछे भी हमारे कल्याण का कोई संकेत होगा। किंतु गांव छोड़ने का कोई न कोई कारण तो होगा ही। हमारी निर्धनता ही सबसे बड़ा कारण थी भगीरथ बाबा। घर घर से भिक्षा मांगकर हम अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते थे। वहां गांव का धनी हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए, इससे पहले ही। मैं समझ गया बेटी। गांव छोड़कर तुम दोनों ने अच्छा ही किया। किंतु अब कहां जाओगे तुम दोनों? पाटन में मेरी चचेरी बहन प्रेमा रहती है, उसी के पास चले जाएंगे। संसार के मोह माया छोड़ दी, जीवन के सुख और ऐश्वर्य को त्याग कर साधु बन गया। परंतु अभी तक मित्र का मोह नहीं छूटा। कदाचित इसी कारण गणेश जी मुझे बार बार तुम दोनों के पास भेज देते हैं। क्या इस बार भी श्री गणपति ने साक्षात दर्शन देकर तुम्हें हमारे पास भेजा है? नहीं नहीं मित्र, मैं तो इस वन के एकांत में गणेश महाराज की आराधना के उद्देश्य से आया था। किंतु अचानक तुम दोनों से भेंट हो गई। अब मैं तुम दोनों के साथ पाटन जाऊंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी आराधना में बाधा डालना नहीं चाहते। मित्र की सहायता में बाधा कैसी? तुम दोनों के साथ रहूंगा तो सत्संग भी होता रहेगा। चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूं और तुम्हारी चचेरी बहन प्रेमा को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करता हूं। गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम ऋषिवर, विश्ववरदाय मेरी नमः। बात सुने। ओम अपनी महागणेशाय आराधना को विराम दे नमः। ऋषिवर। क्या बात है देवी, तुम विचलित दिखाई दे रही हो? हाँ स्वामी, महत्कट और गौरीपुत्र वन में खेलने गए हैं, परंतु इतना समय बीत जाने पर भी लौट कर नहीं आए हैं। मुझे उन दोनों की चिंता सताई जा रही है। जिसे सारे संसार की चिंता रहती है, तुम्हें उनकी चिंता सता रही है। महत्कट और गौरीपुत्र को लंबे समय के बाद खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे ही उनका मन भर जाएगा, वे स्वयं लौटकर वापस आ जाएंगे देवी। पिता होने पर भी आप पुत्र की ओर से कितने निश्चिंत रहते हैं। यदि पुत्र महत्कट और गौरीपुत्र जैसे हो तो पिता निश्चिंत ही रहेगा। तुम्हें भी उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। महत्कट और गौरीपुत्र से अधिक तो मेरी चिंता का कारण ये दोनों असुर हैं। इन
अचेत असुरों के लिए कैसी चिंता देवी? अधिक समय तक इनका यहाँ पड़े रहना उचित नहीं है स्वामी। इनके साथी असुर और दानव अवश्य कोई उपद्रव कर सकते हैं। प्रतिशोध की भावना से हमें हानि पहुंचा सकते हैं। पता नहीं गौरीपुत्र और महोत्कट इन्हें पाताल क्यों नहीं भेज देते। श्री महागणेश भक्ति का प्रभाव देखने के लिए सचेत होने तक की प्रतीक्षा करने का आदेश तुमने गौरीपुत्र और महोत्कट को दिया था देवी। दिया तो था स्वामी, परंतु स्वयं को निश्चिंत नहीं कर पा रहे हो। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखो देवी। जब ये दोनों उनकी इच्छा से यहाँ आए हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई शुभ उद्देश्य होगा। मेरे स्वामी, महोत्कट श्री गणेश यहाँ नहीं है। अब तो परम गणेश भक्त सदाशिव और सुलोचना के सुखद भविष्य का परामर्श लेने के लिए मुझे गौरीपुत्र श्री गणेश के पास कैलाश जाना होगा। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी। आपके कहने पर मैंने गौरीपुत्र को महोत्कट के साथ खेलने भेज दिया, परंतु तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मंगल मूर्ति शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएंगे। केवल तुम ही अपने पुत्र के लिए चिंतित नहीं हो, उधर देवी अदिति भी पुत्र महोत्कट के लिए चिंतित है, क्योंकि तुम दोनों माताओं का हृदय ये बात मानता ही नहीं है कि वे दोनों तेजस्वी बालक श्री महागणेश के ही अवतार हैं। वे जहाँ भी रहते हैं उनकी समस्त चमत्कारी शक्तियाँ उनके साथ ही रहती हैं। कोई भी अशुभ शक्ति उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है गौरी। ये सारी बातें मैं जानती हूँ स्वामी, परंतु केवल मैं इतना जानना चाहती हूँ कि वे दोनों इस समय कहाँ हैं। यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती तो तुम स्वयं ही देख लेते कि वे दोनों बालक देवी अदिति के आश्रम के निकट वन में कंदुक खेल रहे हैं। और अब तो उनका खेल पहले से अधिक विचित्र और रोमांचक होने वाला है। विचित्र, रोमांचक अर्थात का अर्थ जानने के लिए तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उन दोनों के खेल का आनंद लो देवी। जय जय श्री महागणेश। मैं भी सोच रहा हूँ। हो सकता है इसके पीछे परमदेव श्री महागणेश का कोई गुप्त संकेत हो। गुप्त संकेत? परमदेव श्री महागणेश के संकेत का रहस्य तो मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है हमारी माताएं हमारी चिंता कर रही हो, इसी कारण। और भी तो कारण हो सकता है ना महोत्कट। पातालवासी जगन और घनु अदिति आश्रम में अचेत पड़े हैं। उन दोनों के कारण भी तो माता अदिति चिंतित हो सकती है। हाँ, माता ऐसा सोचती है कि उन दोनों असुरों के कारण प्रतिशोध की भावना से कोई अशुभ शक्ति आश्रम में प्रवेश कर सकती है। तब तो उन्हें वहाँ से हटाना होगा। हटाना ही नहीं गौरीपुत्र, यहाँ बुलाना भी होगा कंदुक के रूप में। धूम्राक्ष पुत्र पातालवासी जगन अदिति आश्रम से उड़कर कंदुक के रूप में मेरे हाथों में आ जाओ। धूम्राक्ष पुत्र पातालवासी घनु शीघ्र कंदुक बनकर
मेरे हाथों में आ जाओ। जय श्री मां गणेश। तो अब ये निश्चित हुआ कि हम इन्हें खेल खेल में इनके पिता धूम्राक्ष के पास पहुंचा देंगे। माता अदिति की चिंता का अंत करने के लिए ऐसा ही करना होगा गौरी पुत्र। जय श्री मां गणेश। हमारा शरीर सिकुड़ा जा रहा है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है। हमें इस यातना से मुक्त करो। मुक्ति देने के लिए ही तो हमने तुम्हें अपने पास बुलाया है। जगन, धनु, तुमने कुछ समय तक परम देव श्री महागणेश की आराधना की थी, इसीलिए अब तुम दोनों को हमारे हाथों में आने का सुअवसर मिला है। अब मुक्ति भी मिल जाएगी। हमें इस यातना से मुक्त करो, हमें बचाओ, हमें छोड़ो, हमें बचाओ। जय श्री मां गणेश। हमें बहुत पीड़ा हो रही है। हे प्रभु क्या करूं? ओम महागणेशाय नमः। जय श्री मां गणेश। प्रभु दया करे गौरी पुत्र श्री गणेश, महोत्कट श्री गणेश दया करे। इन्हें इस भयानक यातना से मुक्ति प्रदान करे। गौरी पुत्र श्री गणेश, महोत्कट श्री गणेश दया करे। महोत्कट, हमें अपने भक्त दयासुर की इच्छा का सम्मान करना ही होगा, अवश्य। ये तुम क्या कह रहे हो भक्तराज? माता के चिंतित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो माता से आगे लेकर आए थे। तुम्हें कहीं भ्रम तो नहीं हुआ भक्तराज दयासुर? नहीं प्रभु नहीं, मैंने अपनी आंखों से अदिति आश्रम में माता अदिति को और कैलाश में माता पार्वती को आप दोनों के लिए चिंतित देखा है। अर्थात हमें ढूंढने के लिए तुम दोनों स्थानों पर गए थे दयासुर? जय श्री महागणेश। हे प्रभु, आपके आदेश और मार्गदर्शन के बिना मैं श्री गणेश भक्तों की सहायता कैसे कर सकता हूँ? तुम किन गणेश भक्तों की बात कर रहे हो दयासुर? हमने तुम्हें परम देव श्री महागणेश की इच्छा से संसार की सभी देवी शक्तियाँ प्रदान की हैं। हर भक्त की सहायता करने का निर्णय तुम अपनी इच्छा से ले सकते हो दयासुर। हे विघ्नहर्ता, मैं आपकी भक्ति और कृपा से श्री गणेश भक्तों पर आए संकट को दूर तो कर सकता हूँ, परंतु आपके मार्गदर्शन के बिना उन्हें सुखद भविष्य का मार्ग नहीं दिखा सकता। जो बुद्धि आप मुझे प्रदान करेंगे, मैं उसका उतना ही प्रयोग करूंगा ना। तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया दयासुर। पहले ये बताओ, तुम किस गणेश भक्त का मार्गदर्शन करना चाहते हो? जय श्री महागणेश। प्रभु, मार्गदर्शन तो आप करेंगे, मैं तो केवल आपके आदेश का पालन करूंगा। भक्तराज दयासुर, घुमा फिरा कर बात करने का स्वभाव अच्छा नहीं होता। हमने देख लिया है, तुमने गणेश भक्त सदाशिव और उसकी पुत्री सुलोचना की हर प्रकार से सहायता की, परंतु अब भी उनके संकटों का अंत नहीं हुआ है। उन्हें छोड़कर इस प्रकार यहाँ आना उचित नहीं है। जय श्री महागणेश। क्षमा करें प्रभु। मन में आप दोनों के दर्शनों की लालसा जाग उठी थी। केवल दर्शनों की लालसा के वश में होकर ही तुम हमारे भक्तों का साथ छोड़कर चले आए? नहीं प्रभु, एक और कारण है। मैंने देखा कि आपका परम भक्त भगीरथ उनकी सहायता के लिए वहाँ पहुँच गया है, तो हम तो समझ गए दयासुर, परंतु तुम ये नहीं समझे कि गणेश भक्त भगीरथ के पास भक्ति की शक्ति तो अवश्य है, परंतु तुम्हारे समान वरदान की चमत्कारी शक्ति नहीं है। प्रिय महोत्कट, अब गणेश भक्त सदाशिव और सुलोचना की सहायता स्वयं तुम्हें ही करनी होगी। मुझे क्यों? क्योंकि मेरा अब कैलाश लौट जाना अत्यंत आवश्यक है। माता अदिति के पास रहकर मैं उन दोनों गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता कैसे कर पाऊंगा गौरी पुत्र? जय श्री महागणेश। हे प्रभु, श्री महागणेश की इच्छा और कृपा से कुछ समय पहले उनके 3 अवतार एक साथ प्रकट हुए थे। गौरी पुत्र,
गजानन और एकदंत। क्यों भक्तराज दयासुर, क्या तुम्हारी दृष्टि में मैं परम देव श्री महागणेश का अवतार नहीं हूँ? क्षमा चाहता हूँ स्वामी, क्षमा चाहता हूँ। आप तो मयूरेश्वर, गजानन और एकदंत से भी पहले प्रकट हुए हैं। आपकी महिमा का वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले प्रकट हुए अवतारों की बात याद दिलाकर तुम क्या कहना चाहते हो दयासुर? जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, हे मंगल मूर्ति, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी माता को संतुष्ट रखते हुए यदि आप श्री गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता करना चाहते हैं तो। महोत्कट, भक्तराज दयासुर परम देव श्री महागणेश के परम भक्त है। कहीं ये अपनी बातों से परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत तो नहीं दे रहे हैं? परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत अर्थात एक और अवतार की भूमिका तो बनानी ही होगी। संसार में जब जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार का जन्म होगा तब तब परम देव श्री महागणेश के किसी अवतार की भूमिका तो स्वयं ही बन जाती है। अन्याय, अधर्म, अत्याचार। हे प्रभु, धूम्राक्ष, जगन और घनु की मुक्ति के बाद अब तो ये सारा संसार अशुभ शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गया है। ऐसा तुम सोच सकते हो भक्तराज दयासुर, क्योंकि तुम्हारे मन में केवल दया की भावना है। सच तो ये है कि शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और प्रकाश अंधकार का संघर्ष इस सृष्टि के पहले दिन से अंतिम दिन तक चलता ही रहेगा। जय जय श्री महागणेश। मैं हूँ सिंधु दैत्य का पुत्र कमलासुर। मैं लंबे समय से पाताल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। बार बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुकारने पर मैं पाताल से पृथ्वी लोक पर चला आया। तीनों लोकों में महान दैत्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जो कार्य मेरे पिता सिंधु न कर सके उसे मैं कमलासुर करके दिखाऊंगा। मेरे पिता ने तो केवल श्री हरि विष्णु देव और देवताओं को बंदी बनाया था, परंतु मैं कमलासुर त्रिदेवियों और श्री महागणेश को अपने बंदी गृह में डालकर इस संसार पर एक छत्र असुर साम्राज्य स्थापित करूंगा। परम देव श्री महागणेश, आपकी इच्छा से पुनः प्रकट मैं मयूरेश्वर सिंधु पुत्र कमलासुर की दुष्टता और आसुरी कामों पर अंकुश लगाऊंगा। आपकी कृपा से हम पृथ्वी लोक की आसुरी अत्याचारों से रक्षा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता। मैं पृथ्वी के इस आनंद को शोक में बदल डालूंगा। शोक में जो पृथ्वी का भाग मुझे अपना स्वामी नहीं मानेगा, मैं उस भाग को शमशान में बदल डालूंगा। शमशान में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम देवादिदेव महादेव, प्रणाम देव देवेश्वरी माता पार्वती। परम देव श्री महागणेश की आज्ञा और इच्छा के अनुसार मुझ मयूरेश्वर को माता पिता की सेवा का अवसर एक बार फिर प्राप्त हुआ है। मुझे पुत्रवत स्नेह प्रदान करें। तुमने देख लिया देवी पार्वती, अब तुम्हें
गौरी पुत्र के न रहने से चिंतित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी सेवा के लिए श्री महागणेश की कृपा से प्रिय पुत्र मयूरेश्वर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? गौरी पुत्र ने मुझे वचन दिया था कि वो शीघ्र लौट कर आ जाएंगे। तब तो शुभ और मंगल का संयोग होगा माता। हम दोनों मिलकर आप दोनों की सेवा करेंगे। परंतु माता, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपा करके पहले के समान मुझ पर रुष्ट न होना। नहीं पुत्र नहीं, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप आज तक है। परमदेव की इच्छा से तुमने लौटकर मेरी भूल का प्रायश्चित करवा दिया। धन्य है परमदेव श्री महागणेश, धन्य है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। प्रिय पुत्र मयूरेश्वर, आगे पिताश्री। अशुभ शक्तियों को दंडित करने के साथ ही साथ भक्त और भक्ति की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अवश्य। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मैं अपने प्रकट होने का उद्देश्य भली बात ही जानता हूँ पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो। भैया सदाशिव, कन्या तो पराया धन होती है। हाँ मित्र, होती तो है, परंतु इस बात को मानने का मन नहीं करता। बिना सुलोचना के मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु कन्या को कब तक घर पर बिठा कर रख सकते हो? एक न एक दिन उसे विदा तो करना ही होगा। सुलोचना अब सयानी हो गई है, तुम्हें उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। मैं जानता हूं सदाशिव, तुम यही सोच रहे हो ना कि सुलोचना तुम्हारा एकमात्र सहारा है। वो ब्याह कर चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा? अब तो तुम्हारे पास घर भी नहीं रहा। मुझ अंधे के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा है मित्र भगीरथ। बेटिया का कन्यादान करके मैं गणेश महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे अपने पास बुला ले। मैं इस संसार में रहूं न रहूं, इससे किसी को क्या अंतर पड़ सकता है? ना बापू, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। आप ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। आपको श्री गणेश महाराज की सौगंध, कभी भी ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। अपने बाबा की बात पर ध्यान न दो बेटी। गणेश महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जितना हम सोचते हैं उससे भी अधिक वे हमारी चिंता करते हैं। यदि गणेश महाराज तुम्हारी चिंता न करते तो वे अपने साथ तुम्हारे यहां मुझे क्यों ले आते? तुमने तो देख लिया बेटी कि आते ही वे तुम्हारी सच्ची भक्ति को देखकर पग पग पर तुम्हारी सहायता करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। परंतु मित्र सदाशिव, तुम अपनी हर चिंता श्री गणेश के पावन चरणों में छोड़ दो। वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जो कन्या विवाह के योग्य हो जाती है उसके श्रेष्ठ वर का चयन भी वे ही करते हैं। देख लेना, सुलोचना के साथ भी ऐसा ही होगा। बाबा, मैं चिंतामणि के भोग की व्यवस्था करने जाती हूँ। चले जाने से भक्तों के उद्धार का क्या होगा महोत्कट? तुमने सुना नहीं? भक्त भगीरथ ने सुलोचना के ब्याह की चिंता हम पर डाल दी है। अब तुम ही बताओ, हम बालक भला सुलोचना के वर का चुनाव कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम तो ये भी नहीं जानते कि ब्याह होता क्या है। परंतु गौरीपुत्र, जब हम बड़े से बड़े शक्तिशाली राक्षसों का वध कर सकते हैं तो भला ब्याह कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो नहीं है महोत्कट, परंतु जिस बात का स्वयं अनुभव ना हो तो तुम भक्तों की सहायता के लिए विवाह का अनुभव लेना चाहते हो। अनुभव लिए बिना भी तो हम माता पिता की सहायता से
सुलोचना के वर का चुनाव कर सकते हैं ना महोत्कट? तुम धन्य हो बुद्धि निदान गौरी पुत्र। हम इस कार्य में अपने माता पिता की ही सहायता लेंगे। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस सोच में पड़ गए तुम? महोत्कट, तुम्हें माता अदिति के पास अदिति आश्रम और मुझे माता पार्वती के पास कैलाश लौटना होगा। फिर हम इन दोनों गणेश भक्तों की सक्रिय सहायता कैसे कर पाएंगे? इसमें चिंता की क्या बात है गौरी पुत्र? तुमने स्वयं ही कहा है कि इनकी सक्रिय सहायता मुझे ही करनी है, तो मैं इनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर पहुंचता हूँ और तुम अदिति आश्रम जाकर माता से कहना कि मैं समय मिलते ही उनसे मिलने पहुंच जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। ओम गं गणपतये नमः। 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 भक्तों पर दया करने वाले दया निधान गणेश महाराज, हम निर्धन निसहाय आपके लिए उचित प्रसाद का प्रबंध नहीं कर सके। हमें क्षमा करना क्षमा निधान। गणेश महाराज, आप तो हमारी निर्धनता और विवशता से भली भांति परिचित हैं। ये भोग आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो हम निर्धन भक्तों का मान बढ़ेगा। हे परम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, हम जानते हैं आप किसी प्रसाद के भूखे नहीं। आप तो भक्तों की भक्ति भावना से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी भावना को भोग समझकर स्वीकार करें। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जैसा भी हो, भक्तों का प्रसाद तो ग्रहण करना ही होगा। तीनों की भक्ति भावना और समर्पण का उत्तर अपनी कृपा से देना मेरा कर्तव्य है। गणपतये नमः। कहाँ गया बाबा? आसपास कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा। कौन उठा ले गया हमारा प्रसाद? बेटी सुलोचना, हमने सच्चे मन से गणेश महाराज से प्रसाद स्वीकार करने को कहा और उन्होंने कर लिया। और हमें क्या चाहिए? अर्थात साक्षात श्री गणेश महाराज इस मूर्ति में विराजमान है। हम धन्य हो गए भगीरथ। सदाशिव मामा जी, सदाशिव मामा जी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको वन में ढूंढ रहा हूँ। मुझे मामा जी कहने वाला ये बालक कौन है? प्रेमा दादी ने मुझे आपके पास भेजा है, पाटन ले जाने के लिए। आप उन्हीं के घर जाना चाहते हैं ना? परंतु प्रेमा बहन को कैसे पता कि हम उनके पास जाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको प्रेमा दादी ही दे सकती हैं। हाँ,
उन्होंने कुछ लड्डू आप सबके लिए भिजवाए हैं। उन्हें पता था कि आप सबने कुछ भी नहीं खाया होगा। भला इस वन में भोजन कहाँ से मिलेगा? ये लीजिए मामा जी, आप भी लीजिए। मेरी ओर क्या देख रहे हैं? पहले पेट पूजा कीजिए। गणेश जी की ये मूर्ति चमत्कारी दिखाई पड़ती है। इन्होंने अवश्य ही आप सबकी कोई सहायता की होगी। सहायता तो तुमने भी की है, हमें बुआ जी के घर तक पहुंचाने और इस वन में ऐसे स्वादिष्ट मिष्ठान को भेंट करने की। हमारे लिए तो तुम ही श्री गणेश के समान हो। मैं श्री गणेश नहीं, शिवदत्त हूँ, सुलोचना बहन। सुलोचना बहन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आप सबका नाम जानकर ही तो मैं घर से निकला था। अब बातें बाद में होगी, पहले भोजन करिए, मुझे भी भूख लग रही है। प्रणाम माता अदिति। गौरीपुत्र, तुम अकेले? महत्कट कहाँ है? महत्कट को एक आवश्यक काम आ पड़ा माता। वे भक्तों की सहायता करने गए हैं, शीघ्र लौट कर आएंगे, यही सूचना देने। वो आवश्यक काम क्या तुम नहीं कर सकते थे गौरीपुत्र? मेरे महत्कट को क्यों भेज दिया? क्या तुम एक माता की वेदना को नहीं जानते? तुम दोनों तो परमदेव श्री महागणेश के दिव्य अवतार हो। संसार का हर आवश्यक कार्य तुम जहाँ जाओ वहाँ रहकर संपन्न कर सकते हो। शीघ्र जाओ, मेरे महत्कट को मेरे पास ले आओ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माता, महत्कट ने स्वयं कहा है कि काम के बीच में समय मिलते ही वे आपके दर्शन करने चले आएंगे। अपनी माता को सताने वाले महत्कट की बातों पर अब मुझे विश्वास नहीं रहा। कहो, क्या विचार है? मैं क्या कह सकता हूँ, कहेंगे तो आप ही। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हम सब शिवगण शिव आज्ञा से आपके अधीन हैं। आप शिवगणों के नायक जो हैं। अवसर देखते ही मेरी आज्ञा के अधीन बन जाते हो। यह आरोप मुझ पर सत्य नहीं है नंदी महाराज। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो आज तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा ले ली जाए। मैं परीक्षा से नहीं घबराता नंदी महाराज, मुझे अपने धर्म पर पूरा विश्वास है। आज्ञा करें। तो जाओ, मयूरेश्वर श्री गणेश से गौरीपुत्र श्री गणेश के विषय में पूछ कर आओ। जाओ। परंतु मयूरेश्वर तो विचारमग्न है, कहीं मुझ पर रोष तो नहीं करेंगे? रोष से डरने वाले धर्म की दुहाई नहीं देते। अब तो मानते हो कि तुम धर्म विरुद्ध हो। ये बात है। हाँ। तो मैं अभी अपने धर्म का प्रमाण देता हूँ। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री मयूरेश्वर। क्यों नंदी भृंगी महाराज, क्या गौरीपुत्र अब तक कैलाश नहीं लौटे? आप भी तो श्री महागणेश के अवतार हैं श्री मयूरेश्वर। आप तो जानते ही होंगे कि गौरीपुत्र इस समय कहाँ है।
माता पार्वती भी उनके लिए चिंतित हैं। माता चिंतित है तो उनकी चिंता का अंत करना ही होगा। पुत्र श्री गणेश इस समय परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कर्ष श्री गणेश का काम कर रहे हैं। तो क्या वे? नहीं नंदी महाराज, गौरी पुत्र के मुख पर शीघ्र कैलाश लौट कर आने की चिंता दिखाई दे रही है। तब तो वे शीघ्र ही कैलाश लौट कर आएंगे। अवश्य भक्तों की सहायता करके जैसे ही महोत्कर्ष अतिथि आश्रम लौटेंगे वैसे ही गौरी पुत्र भी कैलाश लौट आएंगे। अतिथियों को लेकर आ गया। सदाशिव भैया, आप लोग आ गए। अरे सदाशिव भैया, मेरे होते हुए तुम्हें वन वन भटकना पड़ा, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तुमने ये कैसे जाना कि हम लोग घर गांव छोड़ के वन में भटक रहे हैं? ये कौन सी बड़ी बात है भैया? तुम भी गणेश जी के भक्त हो और मैं भी। क्या एक गणेश भक्त दूसरे गणेश भक्तों का दुख नहीं देख सकता? जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि उस दुष्ट साहूकार धनदत्त ने तुम्हें अपमानित करके गांव से निकलने के लिए विवश किया, तो मेरे मन को बहुत आघात लगा। माई तो स्वयं ही आपके गांव जाना चाहती थी, परंतु मैंने ही रोक दिया। मैंने कहा कि इस बुढ़ापे में क्यों कष्ट करती हो माई, मैं ही ले आऊंगा मामा जी को। हाँ भैया, जब से शिवदत्त गया है मैं बस तुम्हारी ही राह देख रही थी। गणेश जी की महिमा न्यारी है बहन जी। अपने भक्तों के लिए वो जो कुछ भी करते हैं वो कम है। सदाशिव और सुलोचना के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। कितनी सुंदर है मेरी भतीजी, कितनी सुंदर है इसकी आंखें। इसका नाम सुलोचना बिल्कुल सही है, परंतु इसे देखते ही मुझे बहुत चिंता होने लगी है। कैसी चिंता प्रेमा बहन? चिंता और चिंतन की बातें तो होती रहेंगी। आप लोग पहले स्थान ग्रहण करें। आइए। आओ। आइए। संभल के बैठिए। हाँ भगीरथ भैया, तुम भी बैठो, इसे अपना ही घर समझो। जी। बहन, तुम किसी चिंता की बात कर रही थी? अरे भैया, सुंदर और युवा कन्या को देखकर और कौन सी चिंता होगी भला? मैं तो सुलोचना को देखकर ही सोच रही हूँ कि ऐसी सुंदर और सुशील कन्या का वर भी सुंदर, सुशील और गुणवान होना चाहिए। तुम अब तक हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रहे भैया? किसी योग्य वर का हाथ क्यों नहीं ढूंढा? भीतर जाना चाहती हो बहन? मेरे साथ आओ। बहन जी, मेरा मित्र सदाशिव आंखों से लाचार है, ये तो आप देख ही रही हैं। ये बेचारा वर कहां से ढूंढता?
अब सुलोचना के लिए वर का चुनाव आपको ही करना होगा। श्री गणेश की इच्छा से ये शुभ कार्य भी शीघ्र ही संपन्न होगा। अभी आप लोग विश्राम करें। मैंने आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। बहन जी हाथ। अच्छा, हाथ पांव धोने हैं ना? इस ओर चले जाइए। प्रेमा बहन जी भैया। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? भाई की बात का जो बहन बुरा माने वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। पूछिए भैया, क्या पूछना है? बहन, मेरी बहन का नाम प्रेमा नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही सुलोचना को ढाढ़स देने और गांव छोड़ने के लिए कह दिया था। मेरी बहन का नाम तो कावेरी है। बचपन में उसे देखा था, अब न जाने वो कहां होगी। भाई के मन की पुकार और भाई का दिया हुआ नाम भला बहन कैसे ठुकरा सकती है? जब गणेश जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि तुमने कावेरी के स्थान पर मुझे प्रेमा पुकारा है, तो मैंने अपना नाम प्रेमा ही रख लिया। बहन, कहीं तुम? हम नहीं भैया, हम सब गणेश जी की इच्छा से जीवन की गति पाते हैं। सच तो ये है भैया कि मेरा कावेरी नाम मेरे पतिदेव प्रेमराज को भी ठीक नहीं लगा। उन्होंने मेरा नाम बदलकर प्रेमा रख दिया। प्रेमराज की प्रेमा। अब नाम छोड़ो भैया, चलो हाथ पांव धो लो। भोजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, जैसी गणेश जी की इच्छा। चलो भैया। अरे दीदी, मैं जहाँ बैठा कर गया था अब तक वहीं बैठी हो? तो क्या करती? उठकर प्रेमा माई की हवेली देखती। अरे तुम तो उदास और निराश दिखाई पड़ रही हो। क्या बात है, ऐसी सुंदर हवेली में पहुंचकर भी ये उदासी क्यों? दीदी, क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझती? ऐसा क्यों कहते हो भैया? जब से तुम मिले हो तब से ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना खोया हुआ भाई मिल गया है। क्या सचमुच तुम्हारा भाई खो गया था? हाँ भैया, तब मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। बाबा से उसके बारे में बात करती हूँ तो वे रोने लगते हैं, इसलिए उसकी बात करना ही बंद कर दिया मैंने। कैसे खो गया था वो? कोई चुपचाप उठाकर ले गया था उसे। मेरी माँ उसकी याद में रोते रोते चल बसी। फिर उन दोनों के दुख में रोते रोते मेरे बाबा की आंखें भी चली गई। कितनी अभागन हूं मैं। सौभाग्य के प्रतीक श्री गणेश जिसके सहायक हो, उसे आंसू नहीं बहाने चाहिए दीदी। श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया, जब से तुम मिले तब से मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे भाग जाग गए हैं। तुम नहीं, साक्षात श्री गणेश मिल गए हैं मुझे। मिलते ही तुमने हमें झोपड़े से महल में पहुंचा दिया। बिल्कुल तुम्हारे समान ही होंगे श्री गणेश। आयु में भले ही मेरे समान हो, परंतु सूंड में नहीं दीदी। तुम जानती हो दीदी, गणेश जी की इतनी लंबी सूंड है।
देखा, मेरे गणेश जी ने मेरी बहन को प्रसन्न कर दिया। परंतु दीदी, तुम हवेली में आकर भी इतनी उदास क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण नहीं जान सकता? ये सब मेरे विवाह की बातें कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ शिवदत्त भैया, मैं अपने अंधे बाबा को छोड़कर विवाह कैसे कर सकती हूँ? यदि मैं चली गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? क्या गणेश जी की कृपा पर तुम्हें विश्वास नहीं है दीदी? वे अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं होने दे सकते। ये तो मैं जानती हूँ भैया। जानती हो तो चिंता क्यों करती हो? हो सकता है प्रेमा माई ही सदाशिव मामा की देखभाल करे, या फिर सच्ची गणेश भक्ति के प्रभाव से मामा जी की दृष्टि लौट आए, अथवा विवाह के बाद बाबा तुम्हारे साथ भी रह सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि मैं ही उनकी सेवा करता रहूं। कितने अच्छे भैया हो तुम शिवदत्त। तुम तो मेरे लिए गणेश जी का वरदान बनकर आए हो। दीदी, क्या तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे जोर से भूख लगी है। जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी कैसे खाऊंगा? मुझसे भूल हो गई। चलो, आज मैं अपने भैया को अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। तब तो खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाएगा। चलो दीदी। चलो। मैं सच कहता हूँ बहन जी, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं जीवन में पहली बार कर रहा हूँ। अरे भगीरथ मित्र, इस भोजन में हमारी बहन प्रेमा के प्रेम का स्वाद भी तो है। कहाँ तो सूखी रोटी के लाले पड़े थे और कहाँ ये 56 भोग का प्रसाद मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से स्वर्गलोक पहुंच गए। सब प्रेमा बहन जी की कृपा है। नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब गणेश जी की कृपा का प्रसाद है। प्रेमा बहन, सुलोचना और शिवदत्त कहाँ हैं? जब मैंने सुलोचना के ब्याह की बात छेड़ दी, वो लजाकर भीतर चली गई और बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। क्यों? उसे डर है कहीं मैं फिर से उसके ब्याह की बात न छेड़ दूं। बहन, उन दोनों ने भोजन किया कि नहीं? भैया, सुलोचना की तो नहीं जानती, परंतु मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। और जो शिवदत्त के साथ रहता है वो भी भूखा नहीं रहता। स्वयं तो खाता ही है, दूसरों को भी खिलाता है। फिर भी मैं देख कर आती हूँ। भगीरथ मित्र, हाँ? तुमने मित्रता के नाम पर गणेश भक्ति का जो मंत्र दिया है, वो उपकार हम कभी। सब करने और कराने वाले तो गणेश जी हैं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। यदि धन्यवाद देना हो तो गणेश महाराज को धन्यवाद दो। मैंने कहा था ना, मेरा शिवदत्त भूखा नहीं रह सकता। सुलोचना और शिवदत्त साथ साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आज शिवदत्त को मेरी याद तक नहीं आई। सुलोचना के हाथ से खाना खा रहा है। प्रेमा बहन, क्या सुलोचना के योग्य कोई तुम्हारे ध्यान में लड़का है? यदि हो तो बात चलाओ। हाँ बहन, हम लोगों से तो यह काम होने से रहा। मैं अंधा, किसी को क्या देखूंगा, और ये संसारी मोह माया छोड़कर साधु बन गया है। अब तो तुम ही को सुलोचना के हाथ पीले करने पड़ेंगे। नहीं बाबा, नहीं, मेरे ब्याह की बात ना करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कितना प्रेम करती है अपने बाबा से। भगीरथ भैया, अपने गणेश जी से कहो सदाशिव भैया पर कृपा करें। सुलोचना को अपने ब्याह से अधिक अपने बाबा की चिंता है, और जब तक ये चिंता रहेगी वो विवाह को स्वीकार नहीं करेगी। शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, कहाँ हो तुम शिवदत्त भैया? भोजन छोड़कर कहाँ चले गए? शिवदत्त भैया, शिवदत्त भैया, प्रेमा बुआ,
शिवदत्त न जाने कहाँ चले गए हैं। उन्होंने भोजन भी नहीं किया। मैं यहाँ उठकर आई और वे चले गए। शिवदत्त की लीला शिवदत्त ही जाने। वो कब कहाँ जाता है, कब लौट आता है, इसका पता ही नहीं चलता। तुमने तो भोजन कर लिया ना? शिवदत्त नहीं आएगा तो मैं... तुम शिवदत्त की चिंता ना करो। किसी की पुकार सुनकर गया होगा। किसकी पुकार? ये तो मैं भी नहीं जानती सुलोचना। हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ कि वो किसी की पुकार अनसुनी नहीं करता। जाओ, तुम भोजन कर लो। परंतु बुआ, तुम पहली बार देख रही हो ना, इसीलिए चिंतित हो। मेरे लिए तो नित्य की घटना है। अब तो मैं उसकी बाल लीला की अभ्यस्त हो चुकी हूँ। जाओ, भोजन कर लो। परंतु वो गया कहाँ होगा बहन जी? कहीं भी, जहाँ उसका मन करे। किसी के रोकने से वो रुकने वाला नहीं। उसके जी में जो आता है वही करता है। उसकी चिंता ना करो। हम उसकी चिंता कैसे न करें बहन? सदाशिव भैया, यदि करना ही है तो उसका चिंतन करो। अर्थात? अर्थात का अर्थ अपने हृदय में विराजमान श्री गणेश से जानने का प्रयास करो। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय श्री माँ गणेश। तो गौरीपुत्र कैलाश से यहाँ चले आए। न जाने इन्होंने माता पार्वती को बताया अथवा नहीं। नहीं बताने पर माता अवश्य ही रुष्ट हो रही होंगी। परंतु गौरीपुत्र, तुम यहाँ महोत्कट की प्रतीक्षा में खड़े हो, परंतु माता पार्वती वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। यदि माता पार्वती अपनी देवी दृष्टि का प्रयोग करेंगी तो सत्य को जानकर वे मुझे क्षमा कर देंगी। मैं माता पार्वती के स्वभाव को जानती हूँ। स्वयं को प्रसन्न करने वाले किसी भी काम के लिए वे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं करती। तुम्हें भूख लगी है ना? लो, मोदक खाओ। हमारे आश्रम में मोदक नहीं बनते। महोत्कट भी फलाहार और भोजन करते हैं केवल तुम्हारे लिए। नहीं माता, इस समय मुझे भूख नहीं लगी है। सच क्यों नहीं कहते गौरीपुत्र कि तुम अपनी माता पार्वती के सिवाय किसी के हाथ का बना मोदक नहीं खा सकते? मैं भी तो तुम्हारी माता हूँ। माता, आपके हाथों के बने इन मोदकों को खाने का सौभाग्य अनेक पुण्यों से मिलता है। परंतु इस समय मुझे क्षमा कर दे। जब महोत्कट आ जाएंगे तो हम दोनों मिलकर खाएंगे। नहीं, तुम्हें इसी समय मोदक खाने होंगे। ये तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा है। बताओ, मोदक स्वादिष्ट है अथवा नहीं? बहुत स्वादिष्ट बने हैं माता। मैं जानती हूँ, मैं रुष्ट ना हो जाऊं इसलिए मेरी प्रशंसा कर रहे हो। इस संसार में माता पार्वती से अधिक स्वादिष्ट और दिव्य मोदक और कोई नहीं बना सकता। मुझे तो इन मोदकों में भी माता पार्वती के हाथों का स्वाद आ रहा है, क्योंकि जैसे वे मेरी माता वैसे ही आप भी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं मैं दैत्य गुरु। जय जय श्री माँ गणेश। बताइए दैत्य गुरु, आप कहाँ हैं? क्या किसी दुष्ट देव शत्रु के भय से
आपने स्वयं को छुपा लिया है या फिर आपने संसार के सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक असुर के सामने प्रकट होने का साहस नहीं रहा? बताइए दैत्य गुरु, मेरी इस पुकार का उत्तर दें। दैत्य गुरु। जय जय श्री मां गणेश। ये तो कोई अभिमानी, अहंकारी और अत्याचारी पातालवासी असुर दिखाई पड़ता है। दया भावना से ये तुम्हारी बात नहीं समझेगा दयासुर। इसे तो इसकी ही भाषा में समझाना होगा। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। कौन हो तुम और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों ढूंढ रहे हो? पातालवासी दैत्य उग्रपुत्र, सिंधु के सुपुत्र, कमलासुर का मार्ग रोकने का दुस्साहस करने वाले तुम कौन हो मूर्ख? और तुम्हारी ये गर्दन लंबी कैसे हो गई? जय जय श्री मां गणेश। गर्दन लंबी और छोटी करना तो मेरी इच्छा का खेल है, परंतु तुमने अपना परिचय देकर अपनी दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे दिया है। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। मुझे मूर्ख कहने की भूल करने वाले मूर्ख, क्या तू कोई तांत्रिक है? जय जय श्री मां गणेश। ना तो मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना ही मांत्रिक, ना ही यांत्रिक। मैं तो पथिक हूँ, श्री महागणेश की महाभक्ति के महामार्ग पर चलने वाला पथिक। दयासुर नाम है मेरा। संसार के प्राणियों पर दया करने वाला श्री महागणेश परम भक्त दयासुर। जय जय श्री महागणेश। तुम्हारा दया करने का ढंग बड़ा निराला है दयासुर। दया पाने वाला तुम्हारी दया पाने से पहले ही संसार से लंबा हो जाएगा, तुम्हारी ये लंबी गर्दन देखकर। तुम्हारे जैसा दुष्ट, पापी और अत्याचारी जितनी शीघ्र इस संसार से लंबा हो जाए, उसी में संसार का कल्याण है। जय जय श्री मां गणेश। तो तुमने मुझे संसार से लंबा करने के लिए मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे जैसे दुष्ट पर भी दया करके तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पता बताने वाला था, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे साथ जय जय श्री मां गणेश कहना होगा। महागणेश? ये महागणेश कौन है? जय जय श्री मां गणेश। जो संसार में रहकर भी इस संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश को नहीं जानता, उसे मैं भी नहीं जानता। जाओ जाओ, ढूंढते रहो अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। मैं तो चला। जय जय श्री मां गणेश। 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 दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? माता, आपके इन बनाए हुए मोदकों ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। एक बार माता पार्वती ने मुझे तुम्हारी भूख के विषय में बताया था, इसलिए हमने पहले से ही ढेर सारे मोदक बना रखे हैं। तुम ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। बड़ी कठिनाई से मैं आपको ढूंढ पाया, परंतु महत्कर श्री गणेश का कहीं पता नहीं चला। भक्तराज दयासुर, तुम यहाँ क्यों चले आए? माता अदिति तुम्हें देखते ही रुष्ट हो जाएंगी। जय जय श्री मां गणेश। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है स्वामी कि माता आपको खिलाए मोदक और हो मुझ पर रुष्ट? भक्तराज, माता अदिति सोचती हैं कि तुमने ही मोहत्कट को किसी गणेश भक्त की सहायता करने के लिए भेजा है। परंतु स्वामी, प्रभु, तुम फिर यहाँ चले आए दयासुर। बताओ, कहाँ है मेरा महत्कट? मैं कुछ नहीं जानता माता। मैं स्वयं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अभी अभी गौरीपुत्र से मैं उनके विषय में ही पूछ रहा था। मैं सत्य कह रहा हूँ माता।
मुझे क्षमा कर दे। तुम्हारे आराध्य गौरीपुत्र श्री गणेश जानते हैं कि महोत्कट कहाँ है, परंतु माता अदिति को सताने के लिए बताना नहीं चाहते। मेरी बात सुनो दयासुर, जब तक तुम महोत्कट को ढूंढ न लो, मुझे अपना मुंह ना दिखाना। जो आज्ञा माता। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। इस ब्राह्मण बालक को मोदक की भिक्षा दो माई। भिक्षा की आस में भटकते भटकते ये बालक थक चुका है। बालक की भूख चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। भिक्षा दो माई, दया करो माई। भिक्षा दो माई। भूखे ब्राह्मण को आदर पूर्वक भिक्षा देना हमारा धर्म है माता। लाओ मुझे दो मोदक का पात्र, मैं ही इन्हें भिक्षा दूंगा। ब्राह्मण को भिक्षा देना हर घर की स्त्री का कर्तव्य है पुत्र। यदि मैंने भिक्षु को भिक्षा ना दी तो यह अधर्म के साथ इस आश्रम का अपमान होगा। दयालु हो। क्या तुम्हें पहले से ही अनुमान था कि कोई भूखा ब्राह्मण बालक तुम्हारे द्वार पर आने वाला है, इसीलिए मोदक लेकर खड़ी थी, है ना? क्यों भक्तराज, तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से इन ब्राह्मण देवता को पहचाना अथवा नहीं? नहीं स्वामी। हमारी दी हुई दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो, तुरंत पहचान जाओगे। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम। माई, तुम्हारे बनाए हुए मोदक कितने स्वादिष्ट हैं। तुम्हारा स्वर जाना पहचाना सा लगता है। तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। क्या तुम पहले भी आ चुके थे? मैं तो कई बार आपके दर्शन कर चुका हूँ माई, परंतु आप ही मुझे पहचान कर भी पहचान न पाई। माता, हमारे अतिथि ये ब्राह्मण देवता इतने मोदक खाकर भी तृप्त नहीं हुए हैं। क्या कुछ और मोदक बचे हैं? ब्राह्मण अतिथि को भूखा लौटाना उचित नहीं होता। ये भूखे क्यों जाएंगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। माता अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे आश्रम में भोजन, अन्न और भोग की कोई कमी नहीं है। जय जय श्री महागणेश। गणेश भक्तों की सहायता करने का जो संकल्प तुमने किया था, उसे भूलकर इधर उधर न भटको दयासुर। जो आज्ञा स्वामी। प्रणाम गौरीपुत्र। जय जय श्री महागणेश। गौरीपुत्र, दयासुर के सामने मैं तुम्हें सूचना नहीं दे सकता था। मैं सुलोचना दीदी का छोटा भाई बन गया हूँ। भाई को बहन मिल गई और बहन को भाई, फिर तो सभी समस्याएं समाप्त हो गई। नहीं गौरीपुत्र, नई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिनका हल हम दोनों को मिलकर करना होगा। माता अदिति के सामने हम बात नहीं कर सकते, वहीं मिलेंगे जहाँ हम खेलते हैं। खेलने कूदने की आयु में तुमने वैराग्य क्यों धारण कर लिया? करने और कराने वाले तो परम देव श्री महागणेश हैं। बस माई बस, तन मन संतुष्ट हो गया। परम देव श्री महागणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरा पाताल से आह्वान करके आप स्वयं अदृश्य क्यों हो गए?
क्या विवशता है आपकी? आप क्यों प्रकट नहीं होना चाहते? यदि मेरी पुकार पर भी आप प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने क्रोध से इन पर्वतों को खंड खंड कर डालूंगा। इस आकाश को नष्ट भ्रष्ट करके समुद्र में डुबो डालूंगा। मैं अपने तांडव और प्रलय का ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि इस पृथ्वी लोक पर उथल पुथल मच जाएगी। दैत्य गुरु, कहाँ हैं आप? शुक्राचार्य। शक्तिहीन मूर्ख, तू हमें भय दिखा रहा है? तू तो पाताल लोक से अपने आप पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। कैसे अज्ञानी हैं आप दैत्य गुरु, जो ये नहीं जानते कि मैं समुद्र से प्रकट हुआ हूँ। समुद्र से जो ये नहीं जानता वो मेरी सहायता क्या करेगा? शक्तिहीन मैं नहीं दैत्य गुरु, आप हैं आप। मूर्ख मैं नहीं, आप हैं दैत्य गुरु, आप। ओम नमः शिवाय। क्या इस प्रकार आपने अपमानित करने के लिए मुझे पाताल लोक से पुकारा था दैत्य गुरु? जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें पुकारा था कमलासुर, वो तो बहुत महान था, किंतु तुम्हारी दुष्टता ने अपमान और दंड की याचना की थी। जो अपने गुरु का आदर नहीं करता वो इसी प्रकार गिरता पड़ता ठोकरें खाता है। मुझे अपनी भूल का आभास है दैत्य गुरु। बताएं, मुझे पुकारने का महान उद्देश्य क्या था? धूम्राक्ष, जगन और धनु के पाताल लोक पहुंच जाने के बाद दैत्यों का साहस भी समाप्त हो गया है। हमने ये सोचकर तुम्हें पुकारा था कि तुम अपने महान पिता सिंधु के अधूरे काम को पूरा करोगे, परंतु तुमने हमारे आदेश की उपेक्षा करने की भूल की है। किस आदेश की दैत्य गुरु? आपके पुकारने के साथ ही मैं भागा चला आया। हमने तो तुम्हें आश्रम के यज्ञ कुंड से प्रकट होने की आज्ञा दी थी, ना कि समुद्र से। इसी कारण हमें ढूंढने के लिए तुम्हें लंबे समय तक भटकना पड़ा। मेरे पिता सिंधु से प्रकट हुए थे, तो मैं यज्ञ कुंड की अग्नि से क्यों प्रकट होता? और वैसे भी मुझे भय था कि कहीं यज्ञ कुंड की अग्नि मुझे ही जलाकर भस्म न कर दे। जिस असुर के मन में भय समा जाता है वो हमारा शिष्य बनने के योग्य नहीं रहता। जाओ, जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट जाओ। कदापि नहीं दैत्य गुरु, कदापि नहीं। मैं इतना मूर्ख नहीं कि पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर वापस पाताल लौट जाऊं, जिससे पातालवासी असुर दैत्य दानव मुझे कायर भीरू कहकर दुत्कारें। अब जब तक मैं असुर जाति का ध्वज तीनों लोकों पर नहीं फहरा देता, पाताल वापस नहीं लौटूंगा। पातालवासी असुरों के पास केवल उड़ने की शक्ति होती है। तीनों लोकों में विजय का ध्वज फहराने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या और आराधना करनी होगी और वरदान प्राप्त करना होगा। तपस्या, वरदान, ये क्या होता है दैत्य गुरु? अपनी प्रचंड तपस्या से अपने आराध्य को प्रसन्न करके तीनों लोकों के साम्राज्य के साथ इच्छित वरदान प्राप्त करो कमलासुर। मेरा आराध्य कौन है? तुम्हारे ही नहीं, पाताल में जन्म लेने वाले हर दैत्य, दानव और असुर के आराध्य विश्वेश्वर भगवान शिव शंकर हैं। आओ, मेरे साथ बैठकर शिव आराधना प्रारंभ करो।